Hello students, welcome to class 10th and today we are doing democratic politics chapter number 8 and this is the last chapter of your democratic book, Challenges to Democracy. In the previous videos we have done the chapter Outcomes of Democracy. Outcomes of Democracy में हमने क्या देखा? Outcomes of Democracy में हमने देखा कि क्या क्या कंक्लूजन जो है वो निकल के आते हैं। डेमोक्रेसी से जो कंक्लूजन्स हैं वो कौन कौन सी कंक्लूजन्स निकल के आते हैं, क्या क्या बेनिफिट्स हैं उससे, क्या क्या उसमें कमियां हैं, ये सारी चीज़ें हमने पढ़ी आउटकम्स ऑफ डेमोक्रेसी में। इससे पहले वाला जो चैप्टर था, अब हम बात करेंगे कि उससे बेनिफिट्स जो है वो तो ठीक है, लेकिन उसमें जो कमियां हैं, उसके अंदर जो चैलेंजेस हैं, उन चैलेंजेस में क्या क्या चीज़ें हैं जो, अब क्योंकि अगर हमें किसी भी चीज़ के चैलेंजेस पता चलेंगे तभी हम उन्हें दूर कर पाएंगे, यानी कि उनकी कमियों को हम दूर कर पाएंगे। सो challenges to democracy, it is a very small chapter and today we will complete this chapter. 3 types of challenges are written here. First is foundational challenge, next is challenge of expansion, next one is deepening of democracy. Foundational challenge, challenge of expansion and deepening of democracy. The first challenge is foundational challenge. वॉट इज़ द फाउंडेशनल चैलेंज? क्या होता है फाउंडेशनल चैलेंज? देखिए, फाउंडेशन यानी किसी भी चीज़ के फाउंडेशन के बेसिस पर जो चैलेंज होता है वो क्या है? सम कंट्रीज हैड टू फेस द चैलेंज ऑफ ट्रांजिशन टू द डेमोक्रेटिक स्टाइल ऑफ गवर्नमेंट. दे हैड टू हैव लॉज एंड पॉलिसीज दैट वुड बी फॉलोड बाय डेमोक्रेटिक स्टेप्स. कुछ जो कंट्रीज हैं उनके अंदर फाउंडेशनल चैलेंज देखा जाता है, यानी कि वहाँ पर डेमोक्रेटिक रूल्स फॉलो किए जाते हैं, डेमोक्रेटिक उनके स्टेप्स जो हैं वो लिए जाते हैं. वहाँ पर जो भी रूल्स हैं, रेगुलेशंस हैं, जो लॉज हैं, वो सब डेमोक्रेटिक स्टाइल ऑफ गवर्नमेंट के हैं. लेकिन उनका जो बेस है वो डेमोक्रेटिक नहीं है. या तो हम ये कह सकते हैं कि उनका जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो फुली डेमोक्रेटिक नहीं है, या उन जो रूल्स जो उन्होंने बनाए हैं उनका जो कह सकते हैं उन रूल्स को अप्लाई करना, उन लॉज को अप्लाई करना, उनका जो तरीका है वो भी क्या नहीं है, फुली डेमोक्रेटिक नहीं है. तो फाउंडेशन का मतलब है किसी भी जगह का बेस. अगर किसी भी चीज़ का बेस ही क्या हो, वीक हो, मान लीजिए कोई भी एक हाउस हम बनाते हैं, उसके लिए सबसे पहले हम फाउंडेशन तैयार करते हैं. तो अगर उसका फाउंडेशन ही कैसा होगा, वीक, तो उसके ऊपर बनने वाला जो महल है, जो भी चीज़ है, वो क्या हो जाएगी, बिल्कुल तहस-नहस हो जाएगी, एक ना एक दिन डिस्ट्रॉय हो जाएगी, और वो बहुत ही वीक बेस पर खड़ी है. इसीलिए डेमोक्रेटिक जो भी कंट्री होती है उनका फाउंडेशन जो है वो कैसा होना चाहिए, बहुत स्ट्रांग होना चाहिए. फाउंडेशन स्ट्रांग होने का मतलब उनका हिस्ट्री चाहे कुछ भी हो, उनकी पास्ट चाहे कुछ भी हो, लेकिन जब भी उन्होंने डेमोक्रेसी की स्टार्टिंग की है, जब भी वहाँ पर डेमोक्रेसी की बिगनिंग हुई है, तो उनकी डेमोक्रेसी की बिगनिंग जो है वो किस तरीके से होनी चाहिए. उनका फर्स्ट ऑफ ऑल की सारे लॉज जो हैं, यानी कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो डेमोक्रेटिक बने, जो भी लॉज को अप्लाई करने वाले हैं वो भी क्या हों, डेमोक्रेटिक हों, सारे जो डिसीजंस हैं वो डेमोक्रेटिक तरीके से लिए जाएं. तो ये क्या होगा, फाउंडेशनल चैलेंज. तो ये फाउंडेशनल चैलेंज काफ़ी जगह पर देखा जाता है, काफ़ी कंट्रीज़ में देखा जाता है कि उन्हें डेमोक्रेटिक स्टेप्स फॉलो करने पड़ते हैं, लेकिन उनके जो बेस है वो क्लियर नहीं होता. सो चैलेंज ऑफ एक्सपेंशन इज द नेक्स्ट चैलेंज. चैलेंज ऑफ एक्सपेंशन नेक्स्ट जो टॉपिक है हमारा, दैट इज कॉल्ड चैलेंज ऑफ एक्सपेंशन. एक्सपेंशन का मीनिंग क्या है? कंट्रीज विच आर ऑलरेडी डेमोक्रेटिक फेज, जहाँ पर कंट्री पहले से ही वो डेमोक्रेटिक फेज हैं, फेस चैलेंज ऑफ एक्सपेंडिंग इट टू ऑल सोशल ग्रुप्स एंड रीजन्स. लेकिन वहाँ की प्रॉब्लम ये है, चैलेंज उनका ये है कि उनके पास ये प्रॉब्लम आती है कि वो इस डेमोक्रेटिक रूल को सारे रीजन्स में अप्लाई नहीं कर पाते, सारे जो इंस्टीट्यूशंस हैं उनके अंदर फॉलो नहीं कर पाते. तो ये एक चैलेंज ऑफ एक्सपेंशन है कि अगर आपकी कंट्री जो है वो डेमोक्रेटिक कंट्री है, तो उस डेमोक्रेटिक कंट्री के अंदर क्या होना चाहिए, जितने भी इंस्टीट्यूशंस हैं, चाहे वो इंस्टीट्यूशंस कोई भी हो, जो भी इंस्टीट्यूशंस हों, जो भी सोशल ग्रुप्स हों, जितने भी इंस्टीट्यूशंस हों, जितने भी सोशल ग्रुप्स हों, जितने भी रिलीजियस ग्रुप हों, ये सब क्या हो, फुली डेमोक्रेटिक हो.
सो ये चैलेंज ऑफ एक्सपेंशन है, यानी कि जिस भी कंट्री के हम डेमोक्रेटिक होने की बात कर रहे हैं उस कंट्री के हर चीज़ जो है वो क्या होनी चाहिए, डेमोक्रेटिक होनी चाहिए। इसे ही हम क्या कहते हैं, चैलेंज ऑफ एक्सपेंशन। यानी कि ये एक्सपेंशन होना, एक्सपेंशन का मीन्स ये नहीं कि सिर्फ कॉन्स्टिट्यूशनल हमने डेमोक्रेसी बना ली और जो भी चीज़ें चल रही हैं वो सब डिक्टेटरशिप में चल रही हैं, यानी लोगों को मानना ही पड़ रहा है, लोगों के पास कोई राइट नहीं है, लोग वोट नहीं दे सकते, वोटिंग राइट्स नहीं है, अपनी बात को रख नहीं सकते, तो क्या वो एक डेमोक्रेटिक कंट्री होगी? नहीं होगी। अब जब वो एक डेमोक्रेटिक नहीं है तो फिर उसमें ऑब्वियसली चैलेंज ऑफ एक्सपेंशन तो आएगा ही कि आपने कॉन्स्टिट्यूशन बना रखा है, सब कुछ आपने अप्लाई कर रखा है, बट वहाँ पर लोगों को इस तरीके की आज़ादी ही नहीं है, किसी को भी इस तरीके की आज़ादी नहीं है, तो वहाँ पर कोई भी रूल्स फॉलो नहीं हो सकते। तो इस तरीके से जो चैलेंज ऑफ एक्सपेंशन है इसको अगर हमने एक्सेप्ट कर लिया, इसको अगर हमने ठीक कर लिया तो हमारी जो डेमोक्रेटिक कंट्री है वो प्रॉपरली मूव कर सकती है। नेक्स्ट जो हमारा डेमोक्रेटिक चैलेंज है दैट इज डीपनिंग ऑफ डेमोक्रेसी। बहुत इंपॉर्टेंट चैलेंज है ये, डीपनिंग ऑफ डेमोक्रेसी। देखिए डीपनिंग ऑफ डेमोक्रेसी का मतलब क्या है? डीपनिंग ऑफ डेमोक्रेसी से हमारा मतलब है डेमोक्रेसी की गहराई, यानी डेमोक्रेसी जो है वो कितनी गहरी है, यानी कि गहराई से मतलब कि छोटी से छोटी चीज़ या छोटे से छोटे डिसीजन के लिए मजबूती से डेमोक्रेसी के साथ खड़े होना। जैसे डीपनिंग ऑफ डेमोक्रेसी का मतलब है इट मीन्स स्ट्रेंथनिंग दोज इंस्टीट्यूशन दैट हैव पीपल्स पार्टिसिपेशन। वो इंस्टीट्यूशन या वो ऑर्गेनाइजेशन जहाँ पर लोगों का पार्टिसिपेशन होता है, लाइक लोकसभा, पीपल्स पार्टिसिपेशन होता है, एंड कंट्रोल, जहाँ पर लोगों का कंट्रोल हो, लोगों का पार्टिसिपेशन हो। क्योंकि डीपनिंग यानी डेमोक्रेसी गहरी तभी होगी जहाँ पर छोटे से छोटे डिसीजन में क्या लिया जाएगा, लोगों का डिसीजन लिया जाएगा, लोगों का पार्टिसिपेशन किया जाएगा और लोगों की बात को रखा जाएगा और लोगों की बात को इम्पोर्टेंस दी जाएगी। द कंट्रोल ऑफ द रिच एंड द पावरफुल पीपल इन मेकिंग गवर्नमेंट डिसीजन। तो गवर्नमेंट डिसीजन को पावरफुल बनाने के लिए ये सारी चीज़ें फॉलो कर दी जाएंगी, तो इसे कहते हैं हम डीपनिंग ऑफ डेमोक्रेसी। नेक्स्ट हम बात करते हैं डिवाइजिंग वेज। नेक्स्ट जो टॉपिक है हमारा इसी चैप्टर में दैट इज कॉल्ड डिवाइजिंग वेज ऑफ अप्लाइंग डेमोक्रेसी। डेमोक्रेसी जो है उसको किस तरीके से अप्लाई किया जाए। डिवाइजिंग वेज फॉर पॉलिटिकल रिफॉर्म इन इंडिया। इंडिया के अंदर पॉलिटिकल रिफॉर्म के क्या क्या तरीके हैं? इंडिया के अंदर जो पॉलिटिकल रिफॉर्मेशन है, यानी हमारे पास पॉलिटिक्स में बहुत सारे चैलेंजेस हैं जिन्हें हमने एक्सेप्ट भी किया है, काफ़ी हद तक हमने उन्हें दूर करने की भी कोशिश की है। सो कौन कौन से तरीके हैं? फर्स्ट हम बात करते हैं वन वेज टू लीगल रिफॉर्म। फर्स्ट जो हमारा है टॉपिक या फर्स्ट जो तरीका है वो है लीगल रिफॉर्म, कानूनी तरीके से सुधार करना, कानूनी तरीके से इम्प्रूवमेंट्स करना। वन वे इज लीगल रिफॉर्म मेकिंग न्यू लॉज, नए नए लॉज बनाए जाएं, बैन किया जाए अनडिज़ायरेबल थिंग्स को, जो भी चीज़ें आपको पसंद नहीं है, यानी जो भी चीज़ें डेमोक्रेटिक कंट्री के अंदर बाधा उत्पन्न कर रही हैं वो क्या होंगी, वो अनडिज़ायरेबल थिंग्स होंगी। और अनडिज़ायरेबल थिंग्स को क्या कर दीजिए, बैन कर दीजिए। अगर वो अनडिज़ायरेबल थिंग्स बैन हो जाएंगी देन आपकी जो डेमोक्रेटिक कंट्री है वो इजीली रन कर पाएगी। तो लीगल रिफॉर्म यही है, बट लीगल कॉन्स्टिट्यूशनल चैलेंजेस कैन नॉट ओवरकम चैलेंजेस टू डेमोक्रेसी। लेकिन लीगल जो कॉन्स्टिट्यूशनल चैलेंजेस हैं वो कभी भी डेमोक्रेसी से ऊपर नहीं होने चाहिए, यानी कॉन्स्टिट्यूशन कभी डेमोक्रेसी से ऊपर नहीं होना चाहिए। यानी कि सारे के सारे जो रिफॉर्म्स हैं वो सभी पॉलिटिकल एक्टिविटीज़, पार्टीज़, वो सभी पर अप्लाई होने चाहिए। तो ये हमारा हो गया लीगल रिफॉर्म। लीगल रिफॉर्म कैसे किए जाएंगे, यानी जितनी भी अनडिज़ायरेबल एक्टिविटीज़ हैं, जो भी ऐसी एक्टिविटीज़ हैं जो कि किसको
बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचा रही हैं हमारी डेमोक्रेटिक छवि को, हमारे डेमोक्रेटिक इमेज को, चाहे वो कोई भी पॉलिटिकल पार्टी हो, चाहे वो कैसी भी पॉलिटिकल एक्टिविटी हो, उन सबको हमें क्या कर देना चाहिए, बिल्कुल बैन कर देना चाहिए। नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है दैट इज लीगल चेंजेस एंड काउंटर प्रोडक्टिव रिजल्ट्स। लीगल रिफॉर्म हो गया, नाउ हम बात कर रहे हैं लीगल चेंजेस की। लीगल चेंजेस क्या है? लीगल चेंजेस समटाइम्स हैव अ काउंटर प्रोडक्टिव रिजल्ट। लीगल चेंजेस जो है वो कई बार उनके बहुत ही काउंटर प्रोडक्टिव रिजल्ट्स आते हैं, विच एम्पावर पीपल टू कैरी आउट डेमोक्रेटिक रिफॉर्म, जो कि पीपल को डेमोक्रेटिक रिफॉर्म से बाहर निकलने के लिए पावर देते हैं। बेस्ट जैसे राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट, यानी लोगों को एक डेमोक्रेटिक पावर दे देते हैं, यानी लोगों के पास ही एक डेमोक्रेटिक पावर आ जाती है। तो ऐसे कुछ हमें लीगल चेंजेस भी करने होंगे, जैसे कि हम बात करें आरटीआई की, यानी राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट। जब से ये 2005 में जो बना है, राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट जब से बना है, तो हर पर्सन जो है वो उसका एक ये डेमोक्रेटिक राइट है कि हमारी कंट्री में कितना पैसा किसको दिया गया, कहाँ पर दिया गया, ये सब पूछने का, इस सारी इन्फॉर्मेशन को जानने का हमें लीगली राइट है। यानी हमें इस चीज़ की बहुत ज़्यादा मतलब अगर हमें किसी भी चीज़ पर ऐसा डाउट होता है तो हम उसकी इन्फॉर्मेशन निकलवा सकते हैं कि यहाँ के लिए कितनी जो फंड है, कितना फंड यहाँ के लिए अप्रूव हुआ है, और वो फंड हमारे जो डेवलपमेंट जो प्रोग्राम्स हैं उनमें लगा या नहीं लगा, ये सारी चीज़ें अगर आप जानना चाहें तो जान सकते हैं। तो ऐसे ही कुछ लीगल चेंजेस हमें करने होंगे। नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है, नेक्स्ट जो हमारा वे है वो है डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स एंड पॉलिटिकल प्रैक्टिस से। डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स, डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स वो हैं जो कि स्प्रेड किए जाते हैं पॉलिटिकल प्रैक्टिसेस से। मेन फोकस जो होता है पॉलिटिकल रिफॉर्म्स का वो होता है स्ट्रेंथनिंग डेमोक्रेसी, स्ट्रेंथ करना डेमोक्रेसी को, यानी डेमोक्रेसी की स्ट्रेंथ को बढ़ाना, यानी डेमोक्रेसी को मजबूत बनाना। तो यही क्या है, डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स है, डेमोक्रेटिकली रिफॉर्म करना। नेक्स्ट है वाइल प्रपोजिंग एन अ पॉलिटिकल रिफॉर्म clear about who will implement and how, political parties and member of parliament will never vote for a legal legislation and that is against of interest। यानी कोई भी जो पार्टी है उसके मेंबर्स जो हैं वो किसी भी इलीगल प्रोसेस के लिए कभी भी वोट ना करें, इलीगल प्रोसेस के लिए कभी भी वो खड़े ना हो। अगर इलीगल प्रोसेस पॉलिटिकल एक्टिविटीज के द्वारा ही होने लग जाएगी तो क्या वहाँ पर कोई डेमोक्रेसी बचेगी? नहीं, डेमोक्रेसी नहीं बचेगी। तो ये हमारे कुछ डिवाइजिंग वेज हैं कि पॉलिटिकल रिफॉर्म्स कैसे करें। मेनली पॉलिटिकल रिफॉर्म्स ये कि पॉलिटिकल पार्टीज जो हैं उनके अंदर डेमोक्रेसी आए, पॉलिटिकल पार्टीज के अंदर से करप्शन ख़त्म हो जाए। अगर ऐसा हो जाएगा तो इजी वे में जो डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स है यानी डेमोक्रेसी जो है हमारी कंट्री में वो आ जाएगी। तो ये हो गया हमारा डिवाइजिंग वेज ऑफ पॉलिटिकल रिफॉर्म्स इन इंडिया। अब हम बात करते हैं इसका जो लास्ट जो टॉपिक है दैट इज कॉल्ड व्हाट इज डेमोक्रेसी। डेमोक्रेसी क्या है? व्हाट इज डेमोक्रेसी? व्हाट इज डेमोक्रेसी? डेमोक्रेसी क्या है? देखिए, रूल्स इलेक्टेड बाय पीपल मस्ट टेक ऑल मेजर डिसीजंस। रूल्स, जितने भी रूल्स बनाए जाते हैं उन सब का डिसीजन जो है वो कौन लेता है? पीपल ऑफ द कंट्री लेते हैं। ये है डेमोक्रेसी। इलेक्शंस रेगुलर इंटरवल्स पर होते हैं, रेगुलर इंटरवल्स पर इलेक्शंस किए जाते हैं, यानी मेजर डिसीजंस जो हैं वो कौन लेता है? मेजर डिसीजंस टेकन बाय द पीपल। मेजर डिसीजंस लिए जाते हैं लोगों के द्वारा।
जो भी लॉज बनाए जाते हैं या जो भी इलेक्शंस होते हैं हमारे यहाँ पर, रेगुलर इंटरवल्स पर इलेक्शंस होते हैं, इलेक्शंस जो हैं वो किस पर किए जाते हैं, रेगुलर इंटरवल्स पर किए जाते हैं। ऑल पीपल शुड हैव चॉइस एंड अपॉर्चुनिटी, सभी को राइट होता है वोट देने का, अपॉर्चुनिटी होती है सभी के पास, इक्वल अपॉर्चुनिटी होती है सभी के पास कैंडिडेट बनने की, सभी के पास इक्वल अपॉर्चुनिटी होती है, इक्वल राइट्स होते हैं सभी के पास। डेमोक्रेसी इज नॉट लिमिटेड टू वोटिंग ओनली, ये सिर्फ वोटिंग राइट तक लिमिटेड नहीं है, इकोनॉमिक राइट्स, यहाँ पर इकोनॉमिक राइट्स भी लोगों को दिए हुए होते हैं। सिर्फ वोटिंग राइट को ही हम डेमोक्रेसी नहीं कहते, इकोनॉमिक राइट यानी सभी के पास कमाने का अधिकार भी है, मैन वुमेन के पास दोनों को इक्वल रखने का अधिकार, दोनों को इक्वल सैलरी पेमेंट मिलने का जो राइट है वो भी यहाँ पर लोगों के पास होता है डेमोक्रेसी में। सो ये है डेमोक्रेसी, इकोनॉमिक राइट्स जिनके पास होते हैं। पावर शेयरिंग, बिल्कुल पावर शेयरिंग सबसे मस्ट है। पावर शेयरिंग नहीं होगी तो वो डेमोक्रेसी किस बात की, क्योंकि अगर पावर्स को शेयर ही नहीं किया तो फिर क्या होगा, वहाँ पर तो डिक्टेटरशिप आ जाएगी। नेक्स्ट है रिस्पेक्ट सभी के लिए, माइनॉरिटीज मेजॉरिटीज के लिए। डिस्क्रिमिनेशन खत्म होना चाहिए, नो डिस्क्रिमिनेशन, किसी भी तरीके का कोई भी भेदभाव, कोई भी डिस्क्रिमिनेशन जो है, चाहे वो कास्ट के आधार पर हो, चाहे वो रिलीजन के आधार पर हो, चाहे वो कलर के आधार पर हो, ये सब जो डिस्क्रिमिनेशन है वो नहीं होने चाहिए। माइनॉरिटीज को भी इक्वल अपॉर्चुनिटीज दी जानी चाहिए, माइनॉरिटीज को भी इक्वल अपॉर्चुनिटीज दी जानी चाहिए। कभी भी मेजोरिटाइजेशन नहीं करना चाहिए, हमेशा अकोमोडेशन होना चाहिए डेमोक्रेसी में। डेमोक्रेसी के आउटकम्स जो हैं उनको हमें फेस करना चाहिए, यानी जो भी कंक्लूजन निकल के आ रहे हैं उन्हें हमें फेस करना चाहिए और डेमोक्रेसी के आउटकम्स को हमें फेस करें और उनसे फिर डील करें, यानी जो भी उन्हें एज ए चैलेंज हमें एक्सेप्ट करना है, एज ए चैलेंज जब आप उन्हें एक्सेप्ट करेंगे तो आप आउटकम से इजीली बाहर निकल सकते हैं। जो भी नेगेटिव जो पॉइंट्स हैं, उसके जो भी चैलेंजेस हैं डेमोक्रेसी के, उन सब से आप बाहर आ सकते हैं। तो ये हमारा हो गया चैलेंजेस ऑफ डेमोक्रेसी, बहुत ही शॉर्ट सा चैप्टर है और इसको देख लीजिएगा एक बार। वैसे तो इम्पॉर्टेंट है, एक ही क्वेश्चन आ सकता है इसमें से चैलेंजेस ऑफ डेमोक्रेसी एक्सप्लेन करने का, और इसके अलावा इसमें से और कोई क्वेश्चन बनने के लिए नहीं है। सो इसको देख लीजिएगा, इसकी एक्सरसाइज वगैरह आपके साथ शेयर कर दी जाएंगी। सो रीड दिस केयरफुली। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।